हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो छत्तीसगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप में। कौन कौन सा? आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, सोन रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ब्राह्मणी एंड नर्मदा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा एक्सपैंडेड जो है वो है आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम, जो कि 56.15% एरिया में एक्सपैंडेड है छत्तीसगढ़ के। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम 28.64% में एक्सपैंडेड है। सोन रिवर ड्रेनेज सिस्टम 13.36, ब्राह्मणी 1.03 एंड नर्मदा रिवर ड्रेनेज सिस्टम 0.55। इनको इसी टर्म में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए ये पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। एक बार इसका लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम आपका किस रीजन में पड़ता है छत्तीसगढ़ के। ओके, लेट्स सी। सो दिस इज अ मैप ऑफ छत्तीसगढ़। इस तरीके का आपका मैप है छत्तीसगढ़ का। तो ये जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन में मेनली आपका कौन सा रिवर सिस्टम है? सोन रिवर सिस्टम। ये जो सदर्न पोर्शन है, सदर्न पोर्शन में आपका मिलेगा आपको गोदावरी रिवर सिस्टम। एंड की जो सेंट्रल पोर्शन है ये आपका पूरा है महानदी ड्रेनेज सिस्टम। अब ये पार्ट जो है आपका, ये हल्का सा, ये कौन सा पड़ता है आपका? ब्राह्मणी। एंड दिस पोर्शन, अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, ये आपका आता है नर्मदा रिवर सिस्टम के, नर्मदा रिवर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल आइडिया लग गया है कि कौन सा रिवर सिस्टम आपका छत्तीसगढ़ की किस पोर्शन में लाई करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो महानदी ड्रेनेज सिस्टम जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लार्जेस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक्सपैंडेड है 56.15% में, हम देख चुके हैं इसको, जिसका एरिया है लगभग 77.43,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी महानदी रिवर। तो महानदी रिवर के बारे में हम जानते हैं डिटेल में। महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ है? फरसिया विलेज के पास में। फरसिया विलेज आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धमतरी डिस्ट्रिक्ट। और आपका ये कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ये कहाँ, किसके पास में? कटक एक प्लेस है, कहाँ? ओडिशा में, वहां पास में ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसकी लेंथ, अगर टोटल लेंथ की बात की जाए तो 858 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है। अब इसकी कोस्टल सिटीज कौन कौन सी है? तो कोस्टल सिटीज हैं आपकी राजिम, जो कि गरियाबंद में है, सीरपुर, महासमुंद, आरंग, रायपुर, पलारी, बलौदाबाजार और शिवरी नारायण, जो कि आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड चंद्रपुर, जो कि सक्ती डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से आपको मेनली थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो ये आपकी 11 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ओके, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है अभी हम ये देखेंगे मैप के थ्रू। तो ये आपका धमतरी डिस्ट्रिक्ट है। धमतरी डिस्ट्रिक्ट में ये सिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ये आती है कांकेर, कांकेर से ये थोड़ा फ्लो करेगी बालोद डिस्ट्रिक्ट में, बालोद से ये जाएगी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, रायपुर से आपका ये आएगी गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, महासमुंद से आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर यहाँ से आपका ये जाएगी सक्ती, जांजगीर चांपा, देन रायगढ़, और रायगढ़ के बाद ये ओडिशा जाती है। ओडिशा में कटक के पास जाके ये मिल जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इस तरीके से ये रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट देखते हैं, महानदी को एंशिएंट टाइम में अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। तो क्या क्या नाम थे एंशिएंट नाम, देखते हैं इसके। सबसे पहले था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि है कनक नंदिनी। एंशिएंट में इसको कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद इसको द्वापर में, सतयुग में इसको किस नाम से जाना जाता था? नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है आपका द्वापर युग। द्वापर युग में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अभी प्रेजेंट मतलब कलयुग में इसको जाना जाता है महानदी के नाम से। अब ये महानदी किसके नाम पर पड़ा? जो सेज श्रृंगी थे,
श्रृंगी ऋषि जो थे आपके, उनकी एक डियरेस्ट स्टूडेंट थी जिसका नाम था महानंदा, तो उसके नाम पर ये महानदी का नाम रखा गया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में हम प्रोजेक्ट का एक वीडियो करेंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें आपका है इंपॉर्टेंट गंगरेल डैम, पंडित रविशंकर जलाशय भी बोला जाता है, ये है आपका धमतरी में। एक है आपका रुद्री, ये भी आपका धमतरी में है, और एक है दूधवा जलाशय, ये भी आपका धमतरी कांकेर में पड़ता है। ठीक है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी शिवनाथ, हस्त्यो, मांड, ईब और बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है। तो एक बार हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। तो ये आप लोग कंसिडर करिए कि ये महानदी है, ये फ्लो कर रही है। तो हम देखेंगे कि इसमें नॉर्थ से कौन सी रिवर्स आके मिल रही हैं और साउथ से कौन सी रिवर। तो आपकी नॉर्दर्न साइड से आती हैं सबसे पहले आपकी हस्देव, नेक्स्ट आपकी मांड, एक है आपकी केलो, एक है आपकी शिवनाथ, एक है ईब, ठीक है, और एक है आपकी बोरई। तो ये आपकी नॉर्दर्न है। शिवनाथ जो है वो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, महानदी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद साउथ से इसमें कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं, तो एक है दूध, सिलियारी, पैरी, जोंक, लात, सूखा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं और हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सदर्न ट्रिब्यूटरीज को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपकी नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज को। तो देख लेते हैं सदर्न ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी दूध रिवर। तो दूध रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मलांज कुंडम से। मलांज कुंडम ये कहाँ है, कांकेर में है। तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, तो दूध रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है मलांज कुंडम, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलियारी रिवर। तो सिलियारी रिवर आपकी धमतरी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर है जिसको बोलते हैं माडुम सिल्ली रिजर्वायर। ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो माडुम सिल्ली रिजर्वायर है 1967 में बनाया गया था और ये पूरा सॉइल से मिल के बनाया है, इसको सॉइल से बनाया गया। छत्तीसगढ़ का पहला मिट्टी से बना हुआ डैम है ये। नेक्स्ट है आपका पैरी रिवर। पैरी रिवर को एंशियंट टाइम पर पलाशिनी भी कहा जाता था और इसका ओरिजिन है आपका भात्रीगढ़ी हिल्स से। भात्रीगढ़ी हिल्स, मैनपुर प्लेट्यू, गरियाबंद, बिंद्रावनगढ़ तहसील गरियाबंद। ठीक है, ये आपकी फ्लो करती है मेनली गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सोंडूर। एक इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका सीकासर प्रोजेक्ट। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट पैरी रिवर आपकी न्यूज़ में थी क्योंकि इसमें नेचुरल पोर्ट होने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि जो नेचुरल पोर्ट है वो किस नदी में पाया गया है छत्तीसगढ़ की, तो वो है आपकी पैरी रिवर। ठीक है, एक है आपका सूखा रिवर। तो सूखा रिवर आपकी मलेवा डोंगर की पहाड़ी से निकलती है जो कि कहाँ है आपकी महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के आसपास है और इसकी इम्पॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है जो कि कोडार रिवर है। कोडार रिवर पे एक आपका इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जोंक रिवर। तो जोंक रिवर आपकी निकलती है सोनबेरा प्लेट्यू से। सोनबेरा प्लेट्यू ओडिशा से निकलती है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये फ्लो करती है महासमुंद और बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपकी लात रिवर, ये निकलती है रदन हिल्स से निकलती है ये। रदन हिल्स आपकी कहाँ है, सराईपाली। सराईपाली ये भी आपका है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है सुरंगी रिवर। तो सुरंगी रिवर आपकी रायगढ़ के पास से निकलती है। और नेक्स्ट है बलमदेही। तो बलमदेही रिवर आपकी जो बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ है ये, बलौदाबाजार में, उस एरिया में फ्लो करती है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है सात देव धारा।
तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारहवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो बलमदेही रिवर। सात देवधारा वाटरफॉल किस नदी पे बना हुआ है, तो वो है बलमदेही रिवर, ठीक है। या फिर बलमदेही रिवर पे कौन सा वाटरफॉल या जलप्रपात लोकेटेड है, तो सात देवधारा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी तेल रिवर, तो तेल रिवर आपकी गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के देवभोग से निकलती है, ठीक है, और ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गई आपकी सदर्न ट्रिब्यूटरीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महानदी की नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज जो कि काफ़ी बड़ी है, शिवनाथ उसकी लार्जेस्ट है, तो उसकी भी ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।